नमस्ते दोस्तों। क्या आप जीवन में उस प्रेम, उस करुणा, उस भावनात्मक संतुलन की तलाश में हैं जो आपको पूर्णता का अनुभव कराए? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपके अंदर छिपी असीम संभावनाओं को उजागर करेगी। यह यात्रा है के माध्यम से को संतुलित करने की। हमारा हृदय चक्र केवल एक अंग नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और संवेदना का केंद्र है। यह वह द्वार है जो हमें जीवन की पूर्णता से जोड़ता है। हमें हमारे 5 शरीरों, भौतिक, प्राणिक, मानसिक, अतिचेतन और आनंदमय के साथ सामंजस्य बिठाने का मार्ग दिखाता है। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं और के माध्यम से अपने अंदर उस प्रेम और खुशी के सागर को प्रवाहित करते हैं। हमारा भौतिक शरीर यह मंदिर है जिसमें हमारी ऊर्जा बसती है। यह वह नींव है जिस पर हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं। हम योगासनों और बंधों के माध्यम से अपने भौतिक शरीर को इस प्रकार तैयार करते हैं कि वह हृदय चक्र की ऊर्जा को ग्रहण कर सके। कुछ विशिष्ट आसन जैसे भुजंगासन, धनुरासन और उष्ट्रासन हृदय चक्र को सक्रिय करने में सहायक होते हैं। ये आसन हृदय क्षेत्र को खोलते हैं, जिससे ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है। जब हम नियमित रूप से इन आसनों का अभ्यास करते हैं तो हम अपने भौतिक शरीर को मजबूत और लचीला बनाते हैं और साथ ही हृदय चक्र को संतुलित करने की दिशा में भी काम करते हैं। हमारा प्राणिक शरीर वह अदृश्य शक्ति है जो हमें जीवंत रखती है। यह प्राण ऊर्जा हमारे हर श्वास के साथ हमारे अंदर प्रवाहित होती है। हम प्राणायाम के माध्यम से इस प्राण ऊर्जा को संतुलित करते हैं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी और नाड़ी शोधन जैसे प्राणायाम हृदय चक्र को प्राण ऊर्जा से पोषित करते हैं। ये प्राणायाम ऊर्जा प्रवाह को सुव्यवस्थित करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम अपने प्राणिक शरीर को शुद्ध करते हैं और हृदय चक्र को संतुलित करने के लिए एक स्वस्थ आधार तैयार करते हैं। चैप्टर 3, मानसिक शरीर। मुद्राओं की शक्ति। हमारा मानसिक शरीर विचारों, भावनाओं और स्मृतियों का भंडार है। यह वह जगह है जहां प्रेम और करुणा का जन्म होता है, लेकिन यहीं पर क्रोध, भय और ईर्ष्या भी पनपते हैं। हम मुद्राओं की शक्ति का उपयोग करके अपने मानसिक शरीर को हृदय चक्र से जोड़ते हैं। मुद्राएं हाथों और उंगलियों की विशिष्ट मुद्राएं होती हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करती है। हृदय चक्र को संतुलित करने के लिए पद्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और अपान वायु मुद्रा का उपयोग किया जा सकता है। जब हम इन मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो हम अपने मानसिक शरीर में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं और हृदय चक्र को सक्रिय करते हैं। चैप्टर 4, अतिचेतन शरीर। करुणा का उद्गम। हमारा अतिचेतन शरीर वह स्थान है जहां हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व ब्रह्मांडीय चेतना से मिलता है। यह करुणा, प्रेम और क्षमा का स्रोत है। हम ध्यान और मनन के माध्यम से अपने अतिचेतन शरीर से जुड़ते हैं। ध्यान हमें अपने विचारों और भावनाओं को देखने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता देता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने अतिचेतन मन से जुड़ते हैं। यह जुड़ाव हमें करुणा, प्रेम और क्षमा के गुणों को विकसित करने में मदद करता है, जो हृदय चक्र को संतुलित करने के लिए आवश्यक है। चैप्टर 5, आनंदमय शरीर। आनंद का अनुभव। हमारा आनंदमय शरीर शुद्ध आनंद और परमानंद का शरीर है। यह वह अवस्था है जहां हम अपनी सीमित पहचान से परे जाकर ब्रह्मांडीय चेतना से एक हो जाते हैं। जब हमारा हृदय चक्र पूरी तरह सक्रिय और संतुलित होता है तो हम इस आनंदमय अवस्था का अनुभव करते हैं। के माध्यम से हम अपने भौतिक, प्राणिक, मानसिक और अतिचेतन शरीरों को शुद्ध और संतुलित करते हैं। यह शुद्धि और संतुलन हमें आनंदमय शरीर के अनुभव की ओर ले जाता है। यह अनुभव केवल एक क्षणिक सुख नहीं है, बल्कि एक स्थायी आंतरिक शांति और आनंद की अवस्था है। यह हमें जीवन के प्रत्येक पल को पूरी तरह जीने की क्षमता देता है। सूत्रों। हृदय चक्र। प्रेम और खुशी का द्वार। दोस्तों के माध्यम से अपने हृदय चक्र को संतुलित करें और अपने जीवन में प्रेम, करुणा और खुशी का अनुभव करें। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह यात्रा आपको आपके असली स्वरूप से मिलाने वाली है। यह यात्रा आपको उस प्रेम और खुशी से जोड़ेगी जो आपके अंदर हमेशा से मौजूद है। बस जरूरत है तो पहला कदम उठाने की, खुद को समर्पित करने की और इस यात्रा पर चलते रहने की।
ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।